ओम शांति। आज 9/4/2025 9 अप्रैल 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं हर एक की नब्ज देखकर पहले उसे क्या पाठ हमें पक्का कराना है? अल्फ का, आत्मा का, शिव बाबा का पाठ पक्का कराना है। जब तक हम आत्मा का पाठ निश्चय नहीं कराते तब तक ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। तो सबसे पहला पाठ बाबा ने हम बच्चों के लिए कराया, हमारी पहचान, हम कौन? आत्मा। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। शिव बाबा तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, योग में बहुत मेहनत। बाबा से योग लगाने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय शिव बाबा की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। शिव बाबा के हम बच्चे, हम आत्माएं कौन? हम उनकी आशिक, और शिव बाबा हमारा प्यारा माशूक। तो बाबा कहते हैं उस माशूक को याद करना है, याद कर चार्ट रखना है हमने कितनी देर बाबा को याद किया। दूसरा, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, फिर 5000 साल बाद रिपीट होगा। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है और बहुत कुछ, हर एक कदम हमें श्रीमत के अनुसार चलना है, क्योंकि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वह फिर रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना, इस बात को अच्छी तरीके से जानकर खुशी में रहना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर व्रति में रहना। सबसे बाबा कहते बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात कौन सी होती है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पर व्रति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा रहना। पुराने शरीर को आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है। अगर हम अटेंशन दे रहे हैं अपने हर कर्म पर, हर बोल पर, हर विचार पर, तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का खजाना। अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा? जब हम एक एक संकल्प को चेक करेंगे, तब बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का खजाना आपको प्राप्त होगा। अव्यक्त शारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव बाबा को कंपेनियन तो बनाया हमने, शिव बाबा को अपना साथी तो बनाया, अब उसे कंबाइंड रूप में भी अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। क्या चेक करना? बार बार, मैं शिव बाबा से कंबाइंड हूँ, मैंने किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। सम्मान आज की मुरली से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान माया जीत आत्मा हूँ। अपने सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान माया जीत आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए, शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा,
इस संसार को शांति का दाना देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर कर रही हूँ। चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया है। सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान की किरणों से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेममय बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति